So, yes, ma'am. So, yeah. So, good afternoon, ma'am. It's an immense pleasure Yeah. to have you in here with us, and we cannot Same wait to here. learn. Same we here. cannot. Thank you so much, ma'am. We just cannot wait to learn so much from you, and from the description that you had sent in. I must tell you that we are really inspired by your story, and we were also informed by ma'am that you received an award on 4th December from ITM Khargar itself, and we really wish we were in there and to see you I there. think we And meet, no? You are there, no? That day? ma'am, we were there, but we did not have a chance to have a word with you or interact with Yes, you yes. personally. You are doing anchoring, no? That only, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, it was an we literally so inspired by you, and it was a dismal to have you there. Thank you very much. Yeah, tell me. Thank you so much, ma'am. So, ma'am, can we start the interview? Yes. Yeah, awesome. So, ma'am, the first question Yes, that yes. we had in mind was, can you tell a little bit about yourself and walk us through your journey? Yes. Myself, Manisha Burke. Since last 20 years, I am staying in MBA Foundation. Mutually beneficial activities called GODS, Group of Disabled. Yes. I have done psychology, not graduation, and as well done SYBA in psychology uh, from normal stream school, like Okay, you ma'am. people only. And that is beautiful. Okay. Yeah. Then I was trying to prove myself. I want to show my abilities, but people cannot understand our ability. They don't Yes. believe that we can do something. I want to do, but people were not giving chance to me कि बाबा है ये कर सकती है, ऐसा नहीं हो रहा था. बहुत जगह पे ट्राई किया, गवर्नमेंट से भी ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पा रहा था. तो कैसे होता है कि अभी घर में मैं बड़ी थी. हम्म मेरे घर में मैं हिंदी में बोलूंगी, हम्म। ज्यादा हाँ कंफर्टेबल मैम, होगा मेरे एकदम लिए. बिल्कुल, प्लीज मैम, जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो मतलब वो मेरे लिए मतलब कैसे घर में बड़ी थी और मम्मी हमारे बचपन में ही गई थी. तो कैसे होता था कि पापा को अकेले सब संभालना पड़ता था. मेरा हाँ। स्कूलिंग था, मेरे छोटे भाई बहन थे, उनका स्कूलिंग, उनका सब रहना खाना सब सब पापा देखते थे हमारे. हाँ पापा को जी। उनके छोटे भाई का सपोर्ट था, लेकिन फिर भी सब ज्यादातर उनको ही मैनेज करना पड़ता था, और मेरा तो पूरा तरह से करना था. ऑफ When my कोर्स। mother passed away, I was 12 years old. और सब बाकी सब भाई बहन मेरे छोटे थे मेरे से. सबसे छोटा वाला 3 साल का था भाई. ओ माय गॉड। हाँ. यस। तो फिर ऐसे हम लोगों ने ये कंडीशन में करके करके मेरा ग्रेजुएशन में लास्ट मतलब एग्जाम नहीं दे पाई, लेकिन किया. टीवाई हाँ बी जी मैम। बीए तक किया मैंने, लेकिन एग्जाम नहीं दिया. साइकोलॉजी में किया, हम्म डिस्टेंस में किया, लेकिन बाकी की कॉलेज की पढ़ाई वो मैंने डिस्टेंस में की है. 10th तक ऐसे तैसे पापा ने लेके गए. उसके लिए पापा को नाइट्स करना पड़ता था कि नाइट में जाके सुबह जल्दी आके फिर मेरे को स्कूल लेके जाना, घर का करना सब. फिर बाद में सब भाई बहन बड़े हो गए, उन लोग का मतलब कॉलेज वगैरह वो सब होने लगा. पापा भी एजड होने के कारण वो बीमार गिरने लगे. फिर मेरे को एक था कि मेरी इतनी पढ़ाई है, घर में सब मैनेज करती थी मैं. मैनेज करना मीन्स घर का देखभाल करना, वो सब हम्म। कुछ है तो वो सब मैनेज करना होता था. लेकिन और मैं ट्यूशन भी लेती थी घर में शुरू में. वाओ। कोई कोई ऐसे घर बैठे कोर्सेज थे वो किए मैंने डिस्टेंस में. जैसे कि मोंटेसरी टीचर्स का कोर्स किया, फिर वो मशरूम का ग्रोइंग का कोर्स किया, वो भी किया. लेकिन कोई ऐसे वाओ। कंपनी में ट्राई कर, मतलब इवन फोन पे सबसे बात होती थी या किसी को लेटर लिख के बोलना पड़ता था. वो सब किया, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया. गवर्नमेंट में इतना सब फैसिलिटी है, लेकिन हाँ जी। उसका भी कुछ मेरे मुझे फायदा अभी तक तो नहीं हुआ है. ओ माय तो गॉड। ये सोचती थी कि कोई ऐसा एनजीओ चाहिए, एनजीओ या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कि जहाँ मैं हम्म रह के कुछ काम करूँ,
अपनी एबिलिटी भी मैं प्रूव करूँ, और Of course. मेरा कुछ मतलब सेल्फ स्टीम और डिग्निटी के साथ मेरे को जीना आ जाए। मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहती थी। Of course. तो 20 साल पहले ये ऑर्गेनाइजेशन जब ये स्टार्ट हुआ, इन लोगों ने रेसिडेंशियल फैसिलिटी चालू किया, तो तभी मेरे पापा भी मतलब बेड रिडन हुए थे, तो घर में भी ऐसा था कि मेरा सब करना, पापा का करना, और फिर भाई बहन का जॉब वगैरह वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। Hmm. तो यहाँ पे मैंने फाउंडर्स को हमारे फोन किया था, CR बालासुब्रमण्यम और मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम। Hmm. उनको उनसे मैंने ही बात किया था, उनको सब मेरा कंडीशन बता दिया था। एंड मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी इतना मतलब मजबूत नहीं था कि मैं कुछ ऐसे पे करके कहीं रह सकूं। और जहां जहां मैंने इंक्वायरी Hmm. की थी, वहां पे सब ऐसा था कि इतना पे करना है, उतना पे करना है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पापा Hmm. का भी मेडिकल का खर्चा था, मेरा कुछ लगने वाला। लेकिन यहाँ पे जब मैंने बताया, तो मैंने उनको बोल दिया कि बाबा मैं ऐसा पे नहीं कर पाऊंगी, लेकिन वो मतलब एक जगह पे बैठ के जो काम करना है मेंटली तौर पे, या ऑब्जर्वेशन है, या कुछ बातचीत करना है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, ओरली जो और दिमाग से काम हो सकता है वो सब मैं कर सकती हूँ। लिखना आता था, टेलीफोन ऑपरेटिंग है, बहुत कुछ काम है जो मैं कर हाँ सकती हूँ। जी। Hmm. जैसे कि एक घर चलाना, ऑर्गेनाइजेशन चलाना सेम होता है। Of course, मैम, बिल्कुल। तो उस तरह से मैंने उनको ऐसे बोला। और हमारे Hmm. फाउंडर्स ने भी बिना हिचकिचाए, कुछ मतलब सोच विचार भी नहीं किया होगा ज्यादा, तुरंत बोल दिया कि बेटा तुम आ जाओ। ऐसे Wow. उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने उतना सहमति दिया। उसके बाद उन तो भी मैंने उनको बोला मैं उधर आऊंगी, मुझे अगर घर के जैसा फील होगा तो ही मैं ये करूंगी कि रहूंगी, अदरवाइज मैं Of नहीं। मैं अभी, course. और ऐसा भी नहीं, क्योंकि बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हुआ था, तुम आके मिलो मुझे, हम लोग को, फिर हम हाँ। लोग सोचेंगे, देखेंगे। और इन्होंने बिना देखे ही मेरे को ऐसे बोल दिया, तो उनको मैंने ये भी बोला हाँ कि जी। मेरे को बुला रहे हो आप, और बाद में बोलोगे कि नहीं अभी नहीं, थोड़े दिन के बाद आ जाओ, क्योंकि आना जाना करना मेरे लिए मुश्किल था। फिजिकली Of चैलेंज, course. व्हीलचेयर यूजर, और एक्सपेंसिव भी बहुत होता था अच्छा। आने जाने का खर्चा, क्योंकि रिक्शा और टैक्सी के सिवाय चारा नहीं है मेरे को, उसके हाँ जी। बगैर नहीं चलता था। हाँ जी। तो यहाँ आने के मतलब यहाँ आई, उन्होंने बोला तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, ऐसे उन्होंने मतलब एक पूरा इसके बोलते ना कॉन्फिडेंस के साथ, और एक बोलते हम ही दिया हम मुझे कि नहीं तुम आ हाँ जाओ जी। करके। हाँ जी। बहुत 15 दिन कभी वापस ऐसे जाने का, अभी तक तो 20 साल हो हम्म। गए, मौका ही नहीं आया कि बाबा मैं घर वाह। पे, मेरा घर नहीं है, मैं ये ऑर्गेनाइजेशन में रह रही हूँ, ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कहने का। इतना मतलब घर के जैसा हाँ माहौल है जी। यहाँ पे। उन लोगों ने भी जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को संभालते हैं, वैसे हम लोग को ट्रीट किया। हाँ जी। मैं हम लोग बोल रही हूँ क्योंकि हम मेरे जैसे और भी सभी जो है, उन सबको यही मतलब ऐसे ही बर्ताव होता है यहाँ पे। ऑफ उन्होंने हम लोग कोर्स। को सिखाया, हम लोग वो फॉलो कर रहे हैं अभी। अभी 20 साल वाह। हो गए यहाँ पे आके। बिटवीन हम लोग को कोर्सेस दिए गए, जैसे कि डिसेबिलिटी की RCI कोर्स किया हम लोगों ने यहाँ पे। फिर कंप्यूटर का नॉलेज मुझे नहीं था, जो कि यहाँ पे आके मिला हाँ मुझे। जी। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे आने के 2 साल के बाद एक कंपनी को व्हीलचेयर यूजर रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो हम्म। मुझे वो खुशी मतलब मौका मिला, चांस मिला मुझे प्रूव करने का। हाँ जी। मल्टीनेशनल कंपनी, हाँ, ट्रांसोशन करके कंपनी है, वहां पे मैंने जॉब किया 10 साल, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, HR एडमिन में। वाह। लेकिन 2015 में फाइनेंशियल क्रैशेस आ गए, तो वो मेरा जॉब गया। और फिर तभी हमारा ये बिल्डिंग है एरोली का, न्यू हम्म। बना था,
तो सोचा हमारे बिल्डिंग अभी ये बड़ा हो गया है ऑर्गेनाइजेशन हमारा, तो यहाँ पे भी अवेयरनेस पब्लिक रिलेशन की जरूरत है, हम लोग को वो बढ़ाना है। तो अभी वो 5 साल से मैं यही काम यहाँ पे कर रही हूँ, एज अ वाह। रिप्रेजेंटेटिव कम फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यहाँ पे अब तक है। और यहाँ पे जो HR एडमिन मीन्स इन हाउस रिलेटेड जो वर्क होता है, जैसे अपना घर संभालना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो ये लोगों की जैसी रिक्वायरमेंट है, हमारे ट्रेनीज है, हम लोग उनको ट्रेनीज बोलते हैं, तो उनको हाँ। जैसे ये होता है ना, तो हम लोग को उनको सिखाना पड़ता है, उनको दवाई है, उनका खाना पीना है, उनकी हर जरूरत को पूरा देखभाल करना हमारा फर्ज है। वाह, ऐसे। बहुत प्यारा जर्नी है मैम आपका। दिस इज सो ट्रू। मैम एक और चीज़ ऐसे दिमाग में आई कि सोसाइटल लेवल पे आपको कुछ डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है क्या, या फेस बहुत किया हो जो बहुत बड़ा हो? बहुत बहुत अभी जब मैं वही बोलती हूँ आपको कि जब भी मैंने लगातार 22 साल से कोशिश कर रही थी कि मुझे कुछ मिले हाँ जी, सोसाइटी से, हाँ जी। जो कि आसान नहीं था। बहुत लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, मिन्नतें करनी पड़ती थी कि नहीं बाबा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तो मुझे ऐसा चाहिए। लेकिन इवन ऑफ गवर्नमेंट में कोर्स। इतना सब फैसिलिटी खाली पेपर वर्क पे है, सही रियल में बात कुछ है। मिलता नहीं है। मैं ब्लेम नहीं करूंगी, गवर्नमेंट बना ऑफ कहाँ से है, कोर्स। तो हमारी जैसे लोगों से बना है। लेकिन इंसान कैसे है, मतलब दूसरों की तकलीफें समझना लोगों को नहीं आता है। रियल में उसको वो होगा कि, और उसका मतलब ये मैं बोलूंगी रिएक्शन भी, हम जैसे कोई ऐसे भी होंगे जो नाजायज उसका फायदा उठाते हैं, ऑफ जो अपने कोर्स, ऑफ पास है कोर्स। तो भी उनको चाहिए होता है। तो उसीलिए वो रिएक्शन भी उसके वजह से, ये बोलते हैं ना रिप्लेसमेंट, उसका वो होता है कि जिसको जरूरत है उसको नहीं मिलता है, और जिसको जरूरत नहीं वो लेता है, ये होता है। सही बात है मैम, ये तो बहुत ऑब्वियस है अपने सोसाइटी में, हाँ, और ये वो चेंज नॉर्मल लाना भी। लोगों के साथ होता है, तो हम तो बोलते हैं ना कि इस झाड़ की पत्ती है, ऐसा इस नहीं तरह से मैम। सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स। और मैम मतलब मैं भी ऐसे कई साल से काफ़ी एनजीओ से एसोसिएटेड हूँ, और मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि जब कोई डिसेबिलिटी वाला होता है तो लोग बहुत एम्पैथेटिक यस, तरह से बिहेव यस। करने लग जाते हाँ, हैं अचानक से। ये भी हुआ ना, ये भी अभी मेरा स्कूलिंग का, जब भी मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन हम्म। वो स्टार्टिंग जो मेरा मतलब मैं फर्स्ट तो पहले 12 साल तो मैं हॉस्पिटल में ही थी, ओ। 7 से 12 साल तक लेके, मतलब 5-6 साल जो हॉस्पिटल में मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं, वहाँ चिल्ड्रंस ओ माय ऑर्थोपेडिक गॉड। हॉस्पिटल में। मेरे कमर का मतलब कमर से लेके पेट से लेके पैर तक ऐसा पूरा प्लास्टर था मेरा। ओ माय गॉड। हाँ, तो वो भी ऐसे टांगे फैली हुई, सिर्फ शीशु का जगह खुला, और पूरा ऐसे बोलते हैं ना अपना रॉड की तरह डाला, पट्टा डालते प्लास्टर के हाँ बाहर जी से, मैम। घुटनों के और हाँ, पैर की ये तलवा पे ऐसे, और हम्म। रॉड बीच में रॉड डाल के पैर फैला के ऐसे रखे गए थे, क्योंकि मेरे पैर में मतलब अकड़न आ गई थी और मुड़ गए थे, टेढ़े मेढ़े हो गए थे, वो हम्म। सीधे करने के लिए। मेरे हम्म। लेफ्ट के पैर के 3 ऑपरेशन है और राइट के 2, तो वो सब लूज करने के लिए मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो 6:30 कंडीशन में मुझे रखा गया था। के बाद अच्छा। 81 में मैं मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके यहाँ पे स्कूलिंग, डॉक्टर ने बोला इसमें फिजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है हम्म। अभी, तो हम हम्म। इसको घर लेके जाके स्कूलिंग करा दो इसकी, वो भी नॉर्मल स्कूल से। नॉर्मल स्कूल में एडमिशन मिलना हम्म। बहुत मुश्किल था। लोगों का कहना मतलब वहां तभी जहाँ जहाँ किया, जिधर एडमिशन मिल रहा था ना, तो उधर वो स्कूल बहुत लंबा था, हम्म। ऊंचाई पे था, जहाँ जहाँ हम्म। की मुझे नहीं लेके जा सकते थे चढ़ा के उठा के। अभी 12 साल की बच्ची को हम्म। इतना उठा के लेके जाना, और हम्म। 10 साल पढ़ाई थी बाकी,
हम्म। इसीलिए फिर, और जो स्कूल में एडमिशन मतलब नजदीक था, एक्सेसिबल था, तो वहाँ के लोगों का कहना था कि ज्यादातर पेरेंट्स और टीचर्स, तो उनका हम्म। कहना था ये उसकी डिसेबिलिटी हमारे बच्चों को लगेगी। ओ माय एक गॉड। मिनट, 15 मिनट दो मेरे को, इंटरव्यू चल रहा है। वहाँ पे मैं मतलब इसकी डिसेबिलिटी यहाँ मतलब उन बच्चों को लगेगी, ऐसे ऐसे बोला गया। तो हम्म। मम्मी ने फिर एक कंडीशन रखा था, तभी मेरी मम्मी थी, मम्मी ने कंडीशन रखा कि मेरी ये बेटी को जो स्कूल एडमिशन देगा, मेरे बाकी 5 बच्चे भी वहीं पे जाएंगे, वो उसी स्कूल में जाएंगे। ओ। और वहाँ तभी हमारे एरिया का स्कूल था सह्याद्री विद्या मंदिर। तो हाँ वो तो जी। मतलब मुझे जन्म से जान, वहाँ के जो प्रिंसिपल थे, जो फाउंडर थे, जिन्होंने अपने एरिया के लिए स्कूल शुरू किया था, वो तो मुझे बचपन से जानते थे, उन्होंने ले लिया। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम देके डायरेक्ट थर्ड में एडमिशन लिया था। और मेरे एडमिशन ओ। के 6 महीने के तुरंत बाद, मतलब स्कूलिंग चालू हुआ और 6 महीने बाद मेरी मम्मी गुजर गई, 82 में, फेब्रुवरी 82 में हम्म। कैंसर से गई, हम्म। उनको यूट्रस का कैंसर हुआ था। तो वो गई। उसके बाद मेरे पापा की सब पूरी जर्नी, मतलब हार्ड वर्क जो है, हर किस मतलब आगे की पूरी जो मेरी अभी जो उन ये हुआ है, मेरा प्रगति है, वो सब मेरे पापा हाँ की जी। देन है। ज्यादातर मेहनत मेरे पापा की है। सो ब्यूटिफुल मैम, सो ब्यूटिफुल, सो नाइस। तो मैम एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा था कि आपके लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या था और आपने उसको कैसे ओवरकम किया, ताकि हम सब उस चीज से एक इंस्पिरेशन ले सकें। लोएस्ट पॉइंट, मैं कहीं से भी मतलब कुछ भी हेल्प मिलने की बोलते ना संभावना भी नहीं थी, लता था। क्योंकि हम्म। मेरे घर में मेरे पापा बीमार, मैं ऐसी, हम्म। और छोटे भाई, मतलब अभी वो लोग कमाएंगे कि हमको देखेंगे, ये सही कंडीशन था बात है। हमारा। हम्म। और फिर वो लोग का अगर हम लोग का पूरा करके भी घर में वो लोग काम पे जाते हैं, तो मेरे को और पापा को, जो पापा भी बेड रिडन और मैं भी घर पे, तो हम्म। हम लोग को कैसे मैनेज करना पड़ता था। आजू बाजू वाले मतलब हमारे चौल में रहने, हम मैं चौली में रहती थी, चौल में हम्म। रहने वाले एक दूसरे की मदद करते हैं, ये मतलब बिल्डिंग में जो नहीं होता है वो चौल में होता है। ओ। क्योंकि पूरा मतलब अपना बोलते हैं ना, एक ट्रांसफरेबल रहता है कि नहीं, यहाँ पे जो है वो एक दूसरे की मदद हम्म। करते हैं। ऑफ मेरे चौल कोर्स। वालों ने वैसा मुझे किया। और मेरे हाँ चाचा जी। का सपोर्ट था बहुत, मेरे ओ। अंकल, पापा के भाई। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो मेरे छोटे चाचा, उनका सपोर्ट हम लोग को हाँ। बहुत था। बाकी तो रिलेटिव्स ऐसे थे कि जैसे कि मम्मी जाने के बाद किसी ने ज्यादा मतलब मुड़ के भी नहीं देखा। उनको ऐसा लगता होगा कि ये ऐसे फिजिकली चैलेंज है, ये हाँ अपाहिज है, जी। फिर हाँ ये जी। बच्चे, ये बच्चों का बोझ हम पे आएगा, करके लोग मुंह मोड़ लेते हैं। हाँ और जी। मतलब वो बाकी के बच्चों को रखना चाहते थे, लेकिन मेरे जैसे को कैसे रखेंगे। तो मेरे पापा ने करके। ओके। मैम बहुत इंस्पायरिंग है आप, मतलब मुझे ऐसे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है अभी। मैम मुझे एक चीज़ ये पूछनी थी कि आपका प्लानिंग प्रोसेस कैसे अलग है बाकी लोगों से। आप जिस तरह से सोचते हैं जब आपको कुछ करना होता है और उसके डायरेक्शन में जब आप जा रहे होते हैं, वो कैसे डिफरेंट है, और आप कैसे आप प्लानिंग करते हैं। मैं ऐसा सोचती हूँ कि हर एक के पास एबिलिटी होती है, ऑफ बराबर है। कोर्स। एबिलिटी है, ऑफ कोर्स। डिसेबिलिटी भी है। अभी मेरी ऑफ कोर्स। एबिलिटी है मेरा दिमाग, हम्म। मेरी सोच, और ऑफ मेरी कोर्स। डिसेबिलिटी है मेरा कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। ऑफ कोर्स।
लेकिन अगर यही मैं सोचती रहूं कि नहीं बाबा मैं फिजिकली कुछ नहीं कर सकती तो कुछ नहीं होगा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ, मतलब ये हमारे जो फाउंडर है CR बालासुब्रमण्यम और मीनाक्षी बालासुब्रमण्यम, और अभी हम्म। मैं बोलूंगी कि सुमित्रा दी, हम्म। दोराई फाउंडेशन, जहाँ जिनसे हाँ जी, मैं हाँ लग जी। गए 12-13 साल से एसोसिएट हूँ दोराई फाउंडेशन से। वाओ। वाओ। उनकी वजह से मैं कश्मीर देख पाई, एक तो फर्स्ट वाओ। कश्मीर, ब्यूटीफुल। अहमदाबाद, जहाँ मतलब घर से बाहर निकलना जहाँ मुमकिन था मेरे लिए, वहां से मैं घर से बाहर निकल के MBA फाउंडेशन में आई, इसीलिए दुनिया देख पाई, ऑफ कोर्स जॉब मैम। मिला मुझे। अगर मैं वो हिम्मत नहीं करती, मेरे घर वाले रेडी नहीं थे मुझे रखने के लिए, उनका कहना था कि तुमको खाना नहीं मिलेगा क्या। मेरे पापा का भी मतलब मैंने दिल दुखा के यहाँ पे मैं आई हूँ, क्योंकि मुझे डिपेंड नहीं रहना था उन पे। हाँ, सही अभी बात यहाँ है पे मैम। आके भी कभी हम मुझे या मेरे साथ जो रह रहे हैं उनको कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन में या संस्था में रह रहे हैं। क्योंकि पेरेंट्स जैसा प्यार, घर जैसी देखभाल, ऑफ और जो कोर्स। मतलब जो हम लोग घर में जैसा चाहते हैं ऐसे यहाँ पे करने को मिलता है। मतलब जो ऑफ सपोर्ट कोर्स। चाहिए या कुछ हमारी बोलते ना हमारी रिक्वायरमेंट है, वो बिन हम्म। मांगे हम लोग को मिल जाती है। खाली मतलब एक पूछने की देर होती है। देर होती है। तो सो हम लोग को नाइस। ये सिखाया गया यहाँ पे भी सिखाया गया, और मैं भी मानती हूँ ये जो हम्म। मेरे में नहीं है मैं दूसरों से उसको रिक्वेस्ट करके ले सकती हूँ। ऑफ कोर्स। जैसे कि अभी यहाँ पे मेंटली चैलेंज है, हम्म। तो उनको डायरेक्शन का, इंस्ट्रक्शन का पता चलता है, भले वो देर सवेर हो लेकिन पता चलता है। तो मैं उनसे वो काम करवा के, अभी इवन मेरे को कभी बाथरूम जाना है, कुछ करना है, पानी चाहिए, ये सिंपल सी बातों में उनकी एबिलिटी दिखाई पड़ती है। ऑफ कोर्स, ऑफ हम लोग कोर्स। उनसे काम करवा के लेते हैं। हाँ, एक बात है कि आप जैसे जितने फास्ट कर पाओगे उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो काम होगा जरूर। ऑफ कोर्स। एक जन करता है, उधर हम 3 जन मिलके करेंगे, ऑफ लेकिन कोर्स। वो होगा। और एकता में ही तो पावर है मैम, आप तीन यस, जन मिलके टीम वर्क, ज्यादा उसी बेटर करेंगे। ऑफ कोर्स। उस टीम वर्क में ही पावर है, बराबर है आपका। एग्जैक्टली। मैम बहुत अच्छा। और मैम आपके हिसाब से आपका ऐसा क्या सुपर पावर है कि आप इतने यूनिक है, आपने इतना इंस्पायर किया और अभी आप हमें इतना इंस्पायर कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आपका सुपर पावर क्या है? उम्मीद नहीं हारना। हाँ। उम्मीद पे दुनिया सो कायम है। ब्यूटिफुल। हमेशा उम्मीद रखना है, आज नहीं कल। जो अपना है वो अपने को मिलेगा, जो अपना नहीं वो अपने को कभी नहीं मिलेगा। सो ट्रू। ये बात है। ये तो तो है ही यही है। मैम, बिल्कुल। और प्यार से रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, ऑफ बस कोर्स। यही। वाओ। मैम बहुत और ये अपना दुख नहीं, अपने दुख से ज्यादा दूसरों का दुख देखने की कोशिश करना है। सो ट्रू। अपने हमें दुख तो सभी देखते हैं, लेकिन जो दूसरों के दुख देख के उनको मदद करने की सोचते हैं, भगवान उनको कभी मायूस नहीं करते हैं। सही बात है मैम। ये तो बहुत सही चीज़ है और आई विश हम ये लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए और रोज तो ट्राई करेंगे कि थोड़ा करना कुछ है ऐसा करे इस तरफ जितना हो जाने के सके। लिए। शायद आपने वो पिक्चर, सलमान की पिक्चर देखी होगी। हमारा एक बच्चा है यहाँ पे, राजेश करके, वो हमेशा हाँ, बोलता हाँ। है तुम एक की मदद करो और 3 जन को बोलो कि और किसी हाँ। की मदद करो। हाँ जी। तो यही हम लोग करते हैं। सो ब्यूटीफुल मैम। कितना अभी स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ये स्वयं सिद्धा जो अवार्ड मिला है वो मेरा थर्ड अवार्ड था। मैम मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिले, रिकग्निशन मिला है, क्या क्या अवार्ड्स मिले। इट वुड बी अ प्लेजर अगर आप हमारे साथ शेयर करें सब। MBA के तरफ MBA फाउंडेशन मुझे 3 बार मतलब ये तो मेरा घर का मामला है,
घर से ही हाँ मुझे जी। नवाजा गया, वो बात अलग है, 3 बार हुआ वो। दोराई फाउंडेशन ने 1 बार किया। वाह। और यहाँ पे जो नासियो करके ऑर्गेनाइजेशन है, हम्म। वहां से मतलब जब मैं बाहर जॉब कर रही थी ना, हाँ जी। मतलब एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल पर्सन, हम्म। सोशल में अपना कॉर्पोरेट, हाँ तो जी। उसके तहत मुझे बेस्ट एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉय का अवार्ड मिला था। वाओ। और जहाँ पे मैं जॉब करती थी वहां पे 2 बार मिला, मतलब वाओ। 7-8 बार तो हो गए। मैम, ये 7-8 नंबर बहुत कम है टू रिकॉग्नाइज आपका इंस्पिरेशन एंड जितना भी आपने अचीव किया है, ऑफ कोर्स। एंड आई विश कि कब अब जब नेक्स्ट आपको मिले तब हम भी उधर हो और हम ऐसे सामने कम्युनिकेट भी कर पाए। उस दिन मैम, इच्छा थी लेकिन आप बहुत बिजी थे। अरे नहीं मैम। मैम, हम बिजी नहीं थे बिल्कुल भी। हाँ, आई थिंक अब जब आप नेक्स्ट टाइम आईटीएम में आएंगी ना, तो ऑफ कोर्स मैं सामने से आपके आप पास हमारे एमबीए, आप हमारे एमबीए में आओ, व्हाट्सएप पे अभी जुड़े रहो, कुछ नहीं कुछ ऑफ नया। कोर्स नहीं, डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैं आपको मिलने तो जरूर आऊंगी जब मैं बॉम्बे, अभी अभी हम सब घर आ गए, पर जब मैं उधर आऊंगी मैं आपसे मिलने तो जरूर आऊंगी। ये तो है। थैंक यू। नो थैंक्स टू यू मैम। मैम, दूसरी चीज मुझे पूछनी थी कि आपका ऐसा कोई कोट है लाइफ में जो आप अपने आप को यूजुअली याद दिलाते रहते हैं और आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलता है एंड इट कीप्स यू गोइंग ऑन? यस, हमारे फाउंडर CR बाला सुब्रमण्यम, हम्म। जो मैं बोलूंगी ये मेरे धर्म पिता, कर्म पिता, मेरे दोनों पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कर्म सो पिता का कहना ब्यूटिफुल। था कि तुमको अगर जैसा मदद मिल रहा है तो तुम दूसरों की मदद करो। ऑफ कोर्स। वही है कि मुझे और किसी की मदद करनी है, मेरा हम्म। दुख भुला के मुझे और किसी से मदद करनी है, तो मुझे स्ट्रांग रहना डेफिनेटली मैम। और उम्मीद कभी नहीं हारनी है, यही। और रोते यस रहने से कुछ मैम। नहीं मिलेगा। नो मैम, डेफिनेटली ये तो है। रोते रहने से कुछ नहीं मिलेगा, अपने राइट्स के लिए फाइट करना जरूरी है, यही है। डेफिनेटली मैम, दैट्स सो ट्रू। मैम, फाइनली ये पूछना था कि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ताकि हम ये आप जो अभी आप वर्ड्स हमें बोले हम ये आगे तक लेके जाए और हम अपने पूरी टीम को बताएं, इनफैक्ट पूरे कॉलेज में ये मैसेज स्प्रेड करें। तो कुछ ऐसा जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं एज ए यूथ, हम इतने छोटे हैं, आपके इतने जूनियर्स हैं। जूनियर्स नहीं, जूनियर्स को भी सीनियर बनना है ना, तो वो जूनियर ने पहले अपने को स्ट्रांग करना है, अपने को अपना दिल स्ट्रांग करके अपने से जितना हो सके, बोल नहीं सकते कि कौन सी मदद किसको काम आ जाए। ऑफ कोर्स। आपके सामने अगर कोई आता है तो उसको इग्नोर किए बगैर उसको मतलब परखने की कोशिश करो कि उसको क्या चाहिए। और हम्म। अभी जैसे मेरे जैसा कोई सामने आ जाए, मेरे जैसा हाँ आएगा तो जी। कोई ज्यादातर इग्नोर नहीं करेगा। क्योंकि हम मांगने वालों में से हैं, तो ये नहीं हो सकता कि मांगने वालों में से है तो वो कोई इग्नोर नहीं करेगा ज्यादातर। हम्म। लेकिन जो नहीं बोल सकते, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ जी मैम। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। तो वैसा तो कोई इग्नोर नहीं करेगा कि लेकिन जो नहीं बोल सकता है उसके लिए हो सकता है पॉसिबल कि वो कहना कुछ और चाहता है और आप लोग समझ कुछ और रहे हो, तो उसको ज्यादा बारीकी से देखकर समझने की कोशिश करो और हाँ जी अपने से मैम। छोटी से छोटी हेल्प करने की कोशिश करो, ताकि ले वो उसके बिल्कुल। लिए बड़ी साबित हो। सो किसी को ट्रू पानी मैम, दैट्स पिलाना सो भी छोटी नाइस। हेल्प है, लेकिन वो एक पैसे की प्यास बुझ जाती है। ऑफ कोर्स। बस ये तो है।
वाओ, थैंक यू सो मच मैम। आई कैन नॉट, मतलब मैं ऐसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ अभी कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको इतना जान के। एंड आई विश आपने हमारे साथ जितना शेयर किया है ये और लोग सुने, और यूट्यूब पे हमें वीडियो डालेंगे और सब देखे। एंड आई विश मेरे हम को भी जल्दी भेजो मिले। पर्सनली, या मिलना तो है, व्हाट्सएप पे भी बने रहो, जुड़े ऑफ रहो कोर्स, हमसे। डेफिनेटली मैम। बिल्कुल मैम। मैम, हमारे पास एज अ थैंक यू गिफ्ट आपके लिए एक चीज है। प्रांजल प्लीज शेयर कर, कैन यू शेयर? हाँ, मैम, आई जस्ट आस्क हिम टू, यस ही, Is it visible now? यस, यस। मैम, दिस इज द सर्टिफिकेट एंड अ थैंक यू गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू। एंड थैंक ये यू, हमारा एक बहुत छोटा सा टोकन है, पर आई विश आप थैंक यू। एक्सेप्ट करें। और ये मुझे ईमेल पे भेज दीजिए, क्योंकि ये मैं ऑफ अपने पास, कोर्स, वो ऑफ अपने कोर्स पास मैम। में संभाल के रख पाऊँ आप लोगों की याद के तौर पे। थैंक यू बिल्कुल वेरी मैम। मच। मैम, हमारी फोटोज भी हम रखेंगे। प्रांजल, कैन यू टर्न ऑन योर वीडियो, तो हम एक साथ में फोटो ले लेते हैं। एक मिनट, प्रांजल यस। जी कहाँ है? Hello, ma'am. मैम, हाय, बैक एंड पे प्रांजल ने हमें हेल्प की है। थैंक यू। Pranjali can show the certificate on the screen, so I'll also take a screenshot. Okay. I'll take the screenshot. मैं नहीं ले सकती ना स्क्रीनशॉट उसका? मैम, मैं ले लेती हूँ और मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर WhatsApp पे दूंगी। सेंड हो जाएगा। हाँ हाँ, जी मैम। ठीक है, डन। थैंक यू। Done. Thank you so much, ma'am, to join with us, थैंक यू, and it was a pleasure having you. And सेम I'll हियर। share all the details with you very soon. थैंक यू, थैंक यू Thank वेरी you Thank you, so मच। much, ma'am. ma'am. या Thank you so बाय, much. हैव I अ hope गुड डे, have हैव a अ गुड great डे। day, ma'am. यू टू, बाय। Thank you, ma'am. Bye, Bye bye, ma'am. ma'am. बाय। Recording stop कर दूँ? हाँ, yes, yes, yes.